सोचना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मानसिक क्रिया है और इस सोचने की मानसिक क्रिया से ही आपके जीवन में सुख व दुख, सफलता व असफलता, गरीबी और अमीरी का निर्धारण होता है। यानी कि सोचने, विचार करने की मानसिक प्रक्रिया वो चाबी है जिससे आप अपने अनंत शक्तिशाली अवचेतन मन की दरवाजा को खोल उसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे दर्जनों उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति जो सोचता है वही होता चला जाता है। इसे आप जोसेफ मर्फी की सूत्र की तरह याद रख सकते हैं कि जैसा आप अभी सोच रहे, महसूस कर रहे, वही बन जाओगी, क्योंकि आपकी सोचने की क्रिया पर ही आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देता है। यानी आपका सोचना होटल में वेटर को ऑर्डर देने जैसा है कि आप जो ऑर्डर करेंगे वही आपको लाकर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश काफी सारे लोग मन के इस नियम को नहीं समझ पाते और अपना जीवन को असफलता, बीमारी, गरीबी और दुख और दुर्भाग्य से भरा हुआ बिताते रहते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं और अमीरों की निंदा करते हैं, अपने पड़ोसी के अमीरी से जलते हैं, पैसे का होना सभी पापों का कारण समझते हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपका अवचेतन मन देख रहा कि आप पैसे का होना और पैसे वाले व्यक्ति को गलत समझते हैं। इसीलिए आपके जीवन में अभाव और कमी का इंतजाम आपका अवचेतन मन करने लग जाता है। आपके जीवन में आने वाली अच्छी परिस्थितियों को भी जो आपको धन दे सके, उसे आपका अवचेतन मन ऐसी परिस्थिति में बदल देगा कि आपके पास अभाव और गरीबी बनी रहे। फिर नासमझ व्यक्ति अपने मन के इस नियम को समझे बिना भाग्य को दोष देता है और रोता चिल्लाता है। और यदि आप धन से प्रेम करने लगते हैं, पड़ोसी की चमचमाती घर और गाड़ी को देखकर खुश होते हैं कि पैसा कितना दिव्य चीज है, ये दिव्यता पाने का सौभाग्य सभी को है, तो अवचेतन मन आपके जीवन में पैसा आने के लिए परिस्थितियों का निर्माण शुरू कर देता है। ध्यान देने वाली बात है कि अवचेतन मन आपकी इच्छा से ज्यादा उस इच्छा से जुड़ी भावनाओं को सुनता है। यदि आप किसी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मेरा यह काम हो जाए और उसे लेकर डर भी रहे हैं और असफलता का विचार या असफल होने के बाद आप अपने जीवन की कल्पना कर रहे हैं, तो आपका अवचेतन मन असफलता के भय को सुन लेता है और असफलता ही आपके सामने ला देता है। इसीलिए मन के इस नियम को समझ लें कि आप जो चाहते हैं और उस चाहत से जो भाव आवेग जुड़ी होती है, तो इन दोनों में से आपका अवचेतन मन भाव आवेग को सुनता है। इसीलिए कई व्यक्ति का शिकायत रहता है कि सकारात्मक सोचता हूं फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। वो इसलिए क्योंकि जो आप सकारात्मक सोचते हैं उसके पीछे कहीं न कहीं भय जुड़ा होता है या नकारात्मक भाव महसूस कर रहे होते हैं कि होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह, जिससे आपका अवचेतन मन उस भय युक्त नकारात्मक भाव को सबसे पहले सुनता है। अब इसका उपाय क्या है कि सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक भाव भी आए, तो इसके लिए आपको अपने माइंडसेट व मनोवृत्ति में एक दार्शनिक धारणा को बैठाना होगा। वो दार्शनिक धारणा ये है कि हर बुराई अच्छाई का अंत नहीं होता, बल्कि कुछ बुराई एक महान अच्छाई को प्रारंभ कर देता है। असफलता सफलता का अंत नहीं है, बल्कि कुछ असफलता एक महान सफलता का कारण बनता है। और ऐसी सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे कि यदि कोई व्यक्ति इस काम में असफल नहीं होता
तो आज इस महान सफलता को नहीं प्राप्त करता। मेरे एक दोस्त का उदाहरण देता हूं। 2012 में वह एयरफोर्स एग्जाम में असफल हो गया। उसकी गर्लफ्रेंड की शादी दूसरे से तय हो गई और इस अवसर को वह महान सफलता में बदलने को ठान ली। 2016 में वह राज्य सिविल सेवा की परीक्षा पास कर एसडीएम बन गया और आज उसके पास सुंदर और कहीं ज्यादा योग्य पत्नी भी है। यानी आपका अवचेतन मन आपको असफलता या दुख दे रहा ताकि आप बड़े सफलता या अस्थायी सुख का निर्माण कर सको। आशा करता हूं इस उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक बातों को समझे होंगे। इसीलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। धन्यवाद।